वर्तमान में कौन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर बन जाता है। देखिए, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट फोटो के साथ में बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में आपको मोदी मंत्रिमंडल की लिस्ट भी बताऊंगा और उनका संसदीय क्षेत्र भी बताऊंगा। देखिए, अभी हाल ही के एग्जाम में जितने भी मोदी मंत्रिमंडल हैं उनका कैबिनेट मिनिस्टर किस फील्ड से हैं और किस क्षेत्र से हैं, ये भी पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहाँ से मार्क्स दिलाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जुलाई 2025 तक अपडेटेड वीडियो है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। देखिए, इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको फ्री में कहाँ पर मिलेगी, ये आप सभी पूछते रहते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है ऑनलाइन एचडी पॉइंट का। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलती है। देखिए, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन एचडी पॉइंट सर्च करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया एप्लीकेशन का, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पेड कोर्सेज टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये मिल जाएगा, पेड कोर्स मात्र 149 में मिल जाएगा, पेड पीडीएफ क्विज सिलेबस सब कुछ है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जीके जीएस का क्रैश कोर्स स्पेशल ऑफर चला, 999 वाला कोर्स 149 में मिला, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाकर पेमेंट करना होगा। हिंदी व्याकरण कोर्स अवेलेबल है मात्र 121 रुपये में ऑल एग्जाम्स के लिए। सभी चेक कर लीजिए। बुक्स भी अवेलेबल है हमारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है बुक्स का, आप जरूर खरीदिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। डिटेल में देखते हैं। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी है जो है द्रौपदी मुर्मू जी। एक वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और अभी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं। ये सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। देखिए, जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। देखिए, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा को कभी भी भंग या विघटित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको ये सारे पॉइंट भी नोट कर लेने हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे। और देखिए, जो जगदीप धनखड़ जी हैं ना, ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका राज्य भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्लासेस कैसी लगती है आपको मेरी। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इससे आगे जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी। देखिए, नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी एक एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बना था कि बताइए कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? तो मोदी जी के पास है, प्रधानमंत्री के पास होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया हो, किसके पास रहता है? प्रधानमंत्री के पास रहता है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इनका जो संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का वो कौन सा है? यूपी का जो वाराणसी है, वाराणसी संसदीय क्षेत्र लगता है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, गुजरात कर देते हैं, लेकिन ये वाराणसी संसदीय क्षेत्र इनका लगता है। अगला प्रश्न है, एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। देखिए, संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। किस क्रम के? 26वें क्रम के। बात हो रही है आरबीआई की। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये आरबीआई का लोगो आप देख पा रहे, ये हैं संजय मल्होत्रा जी। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार। अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें देखिए यूपीएससी की, फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
देखिए यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं यानी ग्रुप ए और बी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है। और किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? अनुच्छेद 315 में। तो यूपीएससी एक जो है संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी है ये। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी आर गवई। बी आर गवई वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? अनुच्छेद 124 में। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जी कनिया। फ्रेंड देखिए, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको ये पूरे वीडियो में, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल भी आपको मिल रही है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा हमारे, ये ऑनलाइन एचडी पॉइंट का आप लोगों को देख पा रहे हैं। इसी को सर्च करिए आप प्ले स्टोर में, वहाँ से डाउनलोड करिए, फ्री पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष यानी इंडियन नेवी के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपेंद्र द्विवेदी। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। देखिए आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप हमारा क्रैश कोर्स ले लीजिएगा जीके जीएस का 149 मिला, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। इसमें सारा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आपका जीके जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ये मेरा गारंटी है। इसमें सारे सब्जेक्ट जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारे मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ फाइल भी है। इसका ऑफर खत्म हो जाएगा, उससे पहले ले लीजिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी नारायणन। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, जिसको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय सेठ। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं अजय सेठ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारतीय विधि आयोग भारत सरकार के गैर संवैधानिक निकाय है। एक कानूनी और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्य काम कानूनी सुधारों के लिए काम करना। ये विधि संबंधी विषयों पर शोध करता है और सरकार को सिफारिशें देता है। विधि आयोग पहला विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी और प्रथम अध्यक्ष थे एमसी सीतलवाड़। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराग जैन। देखिए पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। बात करें रॉ की, स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। देखिए जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है भारत का और पदेन होता है। देखिए नीति आयोग की बात करें, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। अब हम देखेंगे, देखिए भारत के कंप्लीट कैबिनेट मिनिस्टर। वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है राजनाथ सिंह। देखिए वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लगता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये है राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह। वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह का संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर, गुजरात। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र इनका नागपुर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र इनका गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। वर्तमान में भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है निर्मला सीतारमन। इनका संसदीय क्षेत्र है कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रहलाद जोशी। वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। इनका संसदीय क्षेत्र है धारवाड़, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इनका संसदीय क्षेत्र है विदिशा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चिराग पासवान। वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। संसदीय क्षेत्र इनका हाजीपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। संसदीय क्षेत्र है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामलों के मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। संसदीय क्षेत्र है करनाल, हरियाणा। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग, स्टील मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है एच डी कुमार स्वामी। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग, स्टील मंत्री हैं एच डी कुमार स्वामी। संसदीय क्षेत्र है इनका मांड्या, कर्नाटक। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र लगता है इनका कोडरमा, झारखंड। वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है अलवर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा सांसद हैं ओडिशा से। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस्पात मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा सांसद हैं यूपी से। वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू। वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। संसदीय क्षेत्र है अरुणाचल पश्चिम। वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष सिंह गोयल। वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष सिंह गोयल। संसदीय क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय क्षेत्र है संबलपुर, ओडिशा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव रंजन। राजीव रंजन वर्तमान में भारत के पंचायती राज, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है मुंगेर, बिहार। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी सी आर पाटिल। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। संसदीय क्षेत्र है नवसारी, गुजरात। वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जीतन राम मांझी। वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री हैं जीतन राम मांझी। संसदीय क्षेत्र है गया, बिहार। वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। संसदीय क्षेत्र है डिब्रूगढ़, असम। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए के राम मोहन नायडू। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं के राम मोहन नायडू। संसदीय क्षेत्र है श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश।
वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जुएल ओरम। वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं जुएल ओरम। संसदीय क्षेत्र है सुंदरगढ़, ओडिशा। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। बेगूसराय बिहार इनका संसदीय क्षेत्र है। वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका संसदीय क्षेत्र है गुना, मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गजन सिंह शेखावत। वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं गजन सिंह शेखावत। संसदीय क्षेत्र इनका जोधपुर, राजस्थान। वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार युवा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार युवा मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर, गुजरात। वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी। वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। संसदीय क्षेत्र है सिकंदराबाद, तेलंगाना। अगला प्रश्न, किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्षी नेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सिंह। वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्षी नेता है राहुल गांधी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। निर्वाचन क्षेत्र लगता है कोटा। अब हम देखेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है। देखिए, वर्तमान में भारत के सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय किसके पास है? श्री राव इंद्रजीत सिंह। वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है? श्री अर्जुन राम मेघवाल। कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं श्री जयंत चौधरी। देखिए, भू विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव। वर्तमान में आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक मंत्रालय। आयुष मंत्री कौन है? श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव आयुष मंत्री हैं। अब हम देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। बीएसएफ के वर्तमान प्रमुख है दलजीत सिंह। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ के वर्तमान में प्रमुख हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है सेवा और निष्ठा। सीआईएसएफ के वर्तमान में प्रमुख है राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी का फुल फॉर्म भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1988। मुख्यालय मुंबई में। देखिए, आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। और हमारा करंट अफेयर्स का वार्षिकांक पीडीएफ लॉन्च हो चुका है, जिसमें कंप्लीट आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, अपडेटेड पीडीएफ है ये। ऑल एग्जाम स्पेशल नोट्स हैं, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र ऑल एग्जाम्स के लिए। इसमें सारा सब्जेक्ट है, जनरल साइंस, लूसेंट जीके, स्टैटिक जीके। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और हमारा क्रैश कोर्स ले लीजिएगा, सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। 999 वाला कोर्स मात्र 149 में मिल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर। ऑल एग्जाम्स के लिए वीडियो क्लास प्लस पीडीएफ दोनों है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, यहाँ पर पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पेड पीडीएफ मिल जाएगी। पेड टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये ऑल एग्जाम के लिए। महापैक ले लीजिए 199 रुपये में। इसमें सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। अलग अलग लेंगे तो ये पीडीएफ आपको 1000 की पड़ेगी। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पेड कोर्स में जाना है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको लगता है कि वीडियो मैंने मेहनत की है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। कमेंट में एक जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।